राहुल गांधी का मोडानी वाला पुराना बयान एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनकी वो स्पीच वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मोदी और अडानी को लेकर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था, मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता इतना गहरा है कि पूरे देश की संपत्ति एक ही उद्योगपति के पास जाती जा रही है। अब जब ये वीडियो दोबारा वायरल हो रहा है तो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात आज सच साबित हो रही है, तो वहीं भाजपा समर्थक इसे सिर्फ पुराना प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या राहुल गांधी की ये बात वाकई में आज के हालातों पर फिट बैठती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। राहुल गांधी की मोडानी वाली पुरानी स्पीच एक बार फिर से वायरल हो गई है। इसमें उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्ते पर बड़ा हमला बोला था। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं राहुल की बात आज सच हो गई। आपको क्या लगता है, राहुल सही थे या पॉलिटिक्स खेल रहे थे? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य प्लीज, पोस्टर नहीं स्टिकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उसके उनके वहाँ पे उनके पीछे अदानी का लोगो है। अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्लीज प्लीज बताइए, बताइए। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. Didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it Resurgent Gujarat, Vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। एजेंसीज को सीबीआई, ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर दिया। 1500 मेगावाट
इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? Yes. How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? Good question. And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Good question. Also an important question, जरूरी सवाल। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मैंने आज एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू।